आज तारीख है 28 जुलाई और दिन मंगलवार। आज की हर बड़ी खबर एक ही स्क्रीन पर। सत्ता से संसद तक, सीमा से दुनिया तक, खेल से टेक्नोलॉजी तक और आपके काम की हर जरूरी अपडेट। आज हम आपको बताएंगे वो 50 बड़ी खबरें जिन पर पूरे देश और दुनिया की नजर बनी रही। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। तो चलिए जान लेते हैं आज की खबरें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे। संसद परिसर में भाजपा सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कई सांसदों ने उनसे मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस्तीफे के बाद संसद में उनकी मौजूदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और चर्चा तेज होनी भी स्वाभाविक थी, क्योंकि इस्तीफा आने में काफी समय लग गया। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, आगे हमारे साथ बने रहिए और आपको बताएंगे कि यह किसने कहा। खैर जो भी हो, आखिरकार आज के युवाओं की आवाज सुनी गई और उनकी मांग ने अपना असर दिखाया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए आवंटित 5 एकड़ जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 7 साल बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो सका। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन अब तक सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक का ही चंदा जुट पाया है। वहीं सरकारी मंजूरियां और जरूरी NOC भी अभी बाकी है। फिलहाल जिस जमीन पर मस्जिद बननी थी, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कुमार समाज को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने संसद में मिट्टी पर MSP की मांग उठाई थी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हक चाहिए तो मटके लेकर SDM ऑफिस में घुस जाओ, ऊपर हमारी सरकार है। उनके इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान में 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं प्रीति पवार ने भी महिला 54 किलोग्राम वर्ग में शानदार जीत दर्ज करते हुए अंतिम 8 में प्रवेश किया। अब दोनों भारतीय मुक्केबाज भारत के लिए पदक पक्का करने से सिर्फ एक जीत दूर हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्राइड परेड के दौरान वैन चढ़ाकर हमला करने वाले 21 वर्षीय अब्दुल बल्लाउट को पुलिस ने करीब 24 घंटे की तलाश के बाद मुठभेड़ में मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी धारदार हथियार लेकर पुलिस की ओर बढ़ रहा था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। शुरुआती जांच में उसके इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रभावित होने और ISIS में शामिल होने की इच्छा रखने के संकेत मिले हैं। मामले की जाँच अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है। एहतियात के तौर पर सलाम डैम के सभी गेट खुले रखे गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी की निकासी जारी रह सके। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए नदी में नौका संचालन और खनन गतिविधियों पर फिलहाल रोक बरकरार रखी है। लोगों से नदी किनारे न जाने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। अब बात करें जंतर मंतर की। वहां प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर साझा किए गए आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो और वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ समन्वय कर ऐसे कई कंटेंट हटवाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की जाँच अभी भी जारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चुनाव सुधारों को लेकर बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जानी चाहिए, ताकि युवाओं को राजनीति में ज्यादा अवसर मिल सके। रेवंत रेड्डी का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नेतृत्व के लिए तैयार है और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का मौका मिलना चाहिए। वहीं जंतर मंतर पर CJP के संसद चलो प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ BNS आर्म्स एक्ट और PDPP एक्ट की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़े गए, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इन धाराओं में गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा और हिंसा जैसे आरोप शामिल हैं, जिनमें दोष सिद्ध होने पर कई मामलों में कई वर्षों तक की सजा का प्रावधान है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने एक और पदक अपने नाम किया है। तमिलनाडु के वेट लिफ्टर राजा मुथुपुंडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 65 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। यह खेलों में भारत का चौथा पदक है। वेट लिफ्टिंग में यह भारत के लिए तीसरा मेडल भी है, जिससे इस खेल में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल मलेशिया के मोहम्मद अजनील बिदिन ने जीता। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 10,000 किलोमीटर लंबी बादलों की पट्टी भारत के बड़े हिस्से पर सक्रिय है। IMD ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। लोगों से जल भराव वाले इलाकों और नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की गई है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 6% तक की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड $87.60 और WTI क्रूड $84.64 प्रति बैरल पर आ गया है। इसके बाद भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट भी जारी कर दिए हैं। हालांकि फिलहाल देश में ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश ने 250 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि बीटेक पास सुल्तान मिर्जा दुबई से प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग और IPL सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस के मुताबिक ठगी की रकम हवाला के जरिए खपाई जाती थी। उसके मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बिहार और कोलकाता में ठिकानों की जाँच की जा रही है। मामले में उसके 2 करीबी सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट पेपर लीक मामले में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना संविधान के तहत हर नागरिक का अधिकार है और केवल प्रदर्शन होने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई जिनमें छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्वतंत्र जाँच की मांग की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान तनाव के बीच अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कई AI जनरेटेड तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में ईरानी तेल टैंकर पर कब्जा और खार्क द्वीप पर संभावित हवाई हमले जैसे दृश्य दिखाए गए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान के कारण अमेरिकी गोला बारूद की कमी संबंधी मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के पास पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। कोलकाता में नीट प्रदर्शन के दौरान शामिल हुई बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा विवादों में आ गई हैं। उन पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित आपत्तिजनक पोस्टर दिखाने का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। श्रीलेखा मित्रा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है और सामाजिक मुद्दों पर मुखर राय रखने के लिए भी जानी जाती है। फिलहाल इस मामले को लेकर जाँच अभी भी जारी है। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण नोटिस के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चंदौली कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने सरकार पर पक्षतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा नगर निगम की बोर्ड बैठक में 37 करोड़ 15 लाख रुपए का घाटे का बजट पेश किया गया। बैठक में अतिक्रमण, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था समेत कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई। मेयर अजय वर्मा ने कहा कि नगर की आय बढ़ाने और अल्मोड़ा को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सभी पार्षदों के साथ मिलकर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी पत्नी गीतांजलि आंगमो के साथ राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले वांगचुक ने वीडियो जारी कर अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि राजघाट के बाद वह वापस लद्दाख लौट जाएंगे। संभल की गणेश कॉलोनी में सोमवार सुबह जमीन से शिवलिंग के आकार का एक प्राकृतिक पत्थर निकलने की सूचना के बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय महिला गुड़िया के अनुसार वह बेलपत्र तोड़ने गई थी, तभी उनकी नजर इस पत्थर पर पड़ी। देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचने लगे। लोग जल, दूध, फूल और बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अब तक प्रशासन या किसी विशेषज्ञ द्वारा यह पुष्टि नहीं की गई है कि यह वास्तव में शिवलिंग है या प्राकृतिक रूप से बनी चट्टान का एक आकार। फिलहाल श्रद्धालु इसे आस्था से जोड़कर पूजा कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक वीडियो साझा करने के आरोप में 9 ब्लॉगर और यूट्यूबर को चिन्हित किया गया है। पुलिस ने इनके पोस्ट और वीडियो को डिजिटल साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया है और सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर हापुड़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैयार कर ली है। ब्रिज घाट में एक अस्थायी थाना और 21 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर चौकी पर QR कोड लगाया जाएगा, जिससे वे तुरंत पुलिस से मदद ले सकेंगे। इसके साथ ही फर्स्ट एड और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। देखिए, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देर से लिया गया, लेकिन सही फैसला था। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देर से लिया गया, लेकिन सही फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस इस्तीफे का श्रेय किसी राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि नीट आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों को जाता है, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग पर डटे रहकर यह लड़ाई लड़ी। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत पर भी चिंता जताई। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जनपद पंचायत के लोगों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्थायी समाधान की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा पुलियां बंद किए जाने से बरसाती पानी की निकासी रुक गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान पुलिस और गोखुशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान एक आरोपी मोहम्मद मोहसिन ने फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में आगे की जाँच जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद तनाव का माहौल है। शिव कुमार की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है और पोस्टमार्टम के बाद भी शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि मामले की जाँच अभी भी जारी है। मथुरा बरेली हाईवे पर कचला स्थित नई गंगा पुल का निर्माण कार्य जारी है। 32 मीटर चौड़ा यह पुल पुराने पुल से करीब 10 मीटर अधिक चौड़ा होगा। गंगा का जल स्तर बढ़ने से एक पिलर का काम प्रभावित हुआ है, लेकिन बाकी निर्माण तेजी से चल रहा है। पुल तैयार होने के बाद कांवड़ यात्रा, पूर्णिमा और बड़े मेलों के दौरान लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए पुदुचेरी, चेन्नई और दिल्ली में विचार विमर्श तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम वेतन 69,000 तक पहुंच सकता है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद में हंगामे की बजाय पेपर लीक रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक छात्रों की चिंताओं को दूर करने और पेपर लीक के दोषियों को सख्त व समयबद्ध सजा दिलाने के लिए लाया गया है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से बचकर सिर्फ हंगामा कर रहा है। हरियाणा के पलवल में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वार्ड नंबर 3 में सड़क, नाली और 4 दीवारी निर्माण के साथ करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से दीनबंधु चौधरी छोटू राम सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्ता के साथ संतुलित विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मानसिक रूप से बीमार बताए जा रहे 19 वर्षीय युवक ने अपने ही दादा सुरेश सिंह यादव पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दादा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है, जबकि परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। बिल के मुताबिक संगठित पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही AI से नकल, सिस्टम हैकिंग और साइबर धोखाधड़ी भी कानून के दायरे में आएगी। सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक सुनवाई के जरिए दोषियों को जल्द सजा दिलवाई जाएगी। अब आगे की खबरों में जान लेते हैं रोजगार के बारे में। MBA में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। CAT 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू होगी और 15 सितंबर तक चलेगी। भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी IIMS ने आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। CAT 2026 परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित होगी, जबकि एडमिट कार्ड 4 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और क्रीड़ा अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। CGSET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 4 अक्टूबर को संभावित है, जबकि एडमिट कार्ड 29 सितंबर से जारी किए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर बम्पर भर्ती को मंजूरी मिल गई है। इनमें 7,500 कांस्टेबल, 1,000 ड्राइवर कांस्टेबल के अलावा सब इंस्पेक्टर, ASI और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया MPESP के माध्यम से होगी और जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन शुरू किए जाएंगे। और आगे देखिए, UPSSC ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 208 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए PET 2025 स्कोर कार्ड और विज्ञान विषय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। अगर आप रोज इस्तेमाल होने वाले पाउडर मसालों की शुद्धता जानना चाहते हैं तो फसाई ने एक आसान होम टेस्ट बताया है। एक कटोरी में थोड़ा मसाला लेकर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालें। अगर मसाले का रंग नीला पड़ जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट हो सकती है। वहीं रंग न बदलने पर मसाला शुद्ध माना जाएगा। फसाई ने लोगों से मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। अब अगली अपडेट उन लोगों के लिए है जो एंड्रॉइड यूज करते हैं। दरअसल यूरोपीय संघ ने गूगल से कहा है कि वह एंड्रॉइड सिस्टम को ज्यादा ओपन बनाए ताकि जेमिनी के साथ ChatGPT, परप्लेक्सिटी और दूसरे AI असिस्टेंट्स को भी समान सुविधाएं मिल सके। अगर यह फैसला लागू होता है तो भविष्य में यूजर्स अपनी पसंद का AI असिस्टेंट डिफॉल्ट रूप से चुन सकेंगे। हालांकि गूगल ने इस फैसले पर सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान यह राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद कर रही है। अगर आपके पास पुराने 20 रुपए के नोट हैं तो यह खबर जरूर सुनिए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पुराने नोट खरीदने का दावा किया जा रहा है। PIB फैक्ट चेक ने इसे AI से बनाया गया फर्जी वीडियो बताया है। सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। लोगों से अपील की गई है कि OTP, बैंक डिटेल्स या आधार जैसी निजी जानकारी किसी भी अनजान प्लेटफॉर्म पर साझा न करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं आगे की खबरें। चीन के होंगजोऊ में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में भारत की निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। ईशा सिंह ने महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत देश की बेटियों की प्रतिभा, साहस और उत्कृष्टता का प्रतीक है। तमिलनाडु में करोड़ भगदड़ मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने विजय सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द करते हुए कहा कि बिना स्पष्ट नीति के ऐसी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले भविष्य में समान मांगों के लिए मिसाल बन सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के खास दिवस के बारे में, जहां पूरी दुनिया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मना रही है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्रकृति, जंगलों, वन्य जीवों, जल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। वहीं इतिहास के पन्नों में भी 28 जुलाई खास है, क्योंकि 1914 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो 1918 तक चला और दुनिया की सबसे विनाशकारी घटनाओं में शामिल रहा। दिन मंगलवार है और इस दिन मेष, वृषभ, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से बेहद शुभ माना जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश से धन लाभ, कैरियर में तरक्की के नए योग बन रहे हैं। मेष राशि को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वृषभ के लिए डूबा धन वापस आने के संकेत हैं, जबकि तुला और मकर राशि के जातकों को अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। वहीं सिंह राशि के लिए भी करियर और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद।